एमके न्यूज राजल देसर, संगीतमय रामकथा में छठे दिन चरण पादुका का व्याख्यान। राजल देसर, चुरू, राजस्थान। पवित्र श्रावण मास के अवसर पर राजल देसर कस्बे के मालासीबास स्थित पांडे शिवालय में 9 दिवसीय संगीतमय रामकथा जारी है। पुजारी धनपत शर्मा के सानिध्य में चल रही इस रामकथा के छठे दिन पम सुधांशु पारीक ने व्यासपीठ की विधिवत पूजा अर्चना करवाई। कथा के यजमान पूनम चंद भाटिया ने अपनी पत्नी के साथ व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक तुलसीराम पांडे ने भगवान राम की चरण पादुका का विस्तार से व्याख्यान किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भरत ने भगवान राम की चरण पादुकाएं लेकर उन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर स्थापित किया। भरत स्वयं तपस्वी वेश में रहने लगे, ठीक वैसे ही जैसे उनके भ्राता श्री राम वन में रह रहे थे। उन्होंने चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर उन्हीं के द्वारा राज्य का संचालन किया। कथा के दौरान शूर्पणखा प्रसंग का भी वर्णन किया गया, जिसमें शूर्पणखा ने भगवान राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान राम के इनकार करने और शूर्पणखा के न मानने पर लक्ष्मण जी ने उनके नाक कान काट दिए। इसके अतिरिक्त कथा में जटायु प्रसंग का भी वर्णन हुआ। जब रावण सीता माता का हरण कर ले जा रहा था, तब जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने जटायु के प्राण हर लिए और सीता माता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। पार्षद और पुजारी धनपत शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि श्रावण मास में राम कथा सुनने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। उन्होंने कस्बे के लोगों से अधिक संख्या में कथा में पहुंचकर पुण्य कमाने और यथाशक्ति सहयोग करने की अपील की। कथा में कस्बे के काफी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु मौजूद थे। मनुष्य को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, भक्ति ज्ञान वैराग्य में ये कभी नहीं सोचा जाता कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना। आज छठा दिन है कथा का। रामचंद्र मानस का जो कथा चल रही है शिवदियालय के पांडे शिवालय में। और सबसे बड़ी तो बात ये है कि इंद्र भगवान की आज बहुत बड़ी कृपा हुई है, जो आज इस राजल देसर की धारा पे और अनेक शहरों में गांवों में इंद्र भगवान की बहुत ही बारिश हुई है। और कथा के अंदर में जो इतनी बड़ी बारिश आ रही है, उसके अंदर में जो बहुत श्रद्धालु भगत जो कथा सुनने के लिए वो पानी से भीग रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, फिर भी कथा का बहुत आनंद ले रहे हैं। और कथा वाचक जो तुलसीराम जी पांडे है वो बहुत ही बढ़िया कथा सुना रहे हैं। आप सबसे मेरा आग्रह प्रणाम है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस कथा का लाभ उठाए। 3 दिन कथा और चलेगी और सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस कथा का लाभ उठाए और अपना आर्थिक सहयोग करे। जो भी है, जिसकी इच्छा है वो वैसे करे। जय श्री राम। आज बहुत बढ़िया कथा थी। पंखा का नाक कान काटा और पांडे शिवालय में कथा हो रही है। बहुत ही बढ़िया प्रसंग सुनाया महाराज ने, तुलसीराम जी ने। और सब लोग आए और देखें, कथा सुने और पुण्य हासिल करें। आज छठे दिन की कथा के अंदर क्या विशेषता रही है, बताइए। विशेषता बहुत है। आज जनता बहुत इकट्ठी हुआ। आज बहुत ही बढ़िया सुंदर बारिश बहुत ही जबरदस्त हुआ। बहुत ही अच्छा प्रसंग था। कितनी देर बारिश हुई बताइए। कम से कम 1 घंटा बारिश हुआ। बहुत ही जबरदस्त बारिश हुआ और अगले 3 घंटों में और बारिश होने वाला है। आपके मुंह से भगवान बोल रहे हैं। देखो वो तो है ही। बढ़िया है, बारिश होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम। आज कथा के छठे दिन व्यासपीठ पर आसीन कथावाचक श्री तुलसीराम जी पांडे ने भगवान राम के चरण पादुका की कथा का बहुत ही सुंदर विवरण किया। मैं आप सबको निवेदन करता हूँ कि पांडे शिवालय में राम कथा में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर राम कथा का आनंद उठाएं, क्योंकि ये कथा महादेव के प्रांगण में हो रही है, महादेव के मंदिर में हो रही है। सावन मास में भगवान राम की कथा अगर बाबा भोलेनाथ को सुनाते हैं और साथ में ही भक्त लोग सुनते हैं तो उनको बहुत ही बड़ा पुण्य होता है। आप सबको निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा पांडे शिवालय में पधार कर कथा का रसपान करें
और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये कथा में यथाशक्ति आप सहयोग करें। आज कथा का 6वां दिन था, 29 तारीख तक कथा चलेगी। तो एक बार फिर आपको मैं निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा राम कथा में पधार कर कथा का रसपान उठाएं और पुण्य के भागी बने। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री बालाजी।